बच्चे के पूरे तरीके से शारीरिक व मानसिक विकास के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टीकाकरण कई बीमारियों से बच्चों को बचाता है। माता पिता बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने बच्चों की जो देखभाल करते हैं वैसा कोई नहीं करता है। उन्हें हमेशा अपने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता लगी रहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ भारत में। मैं सौम्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं एकल भारत। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि किन बातों का ख्याल रखकर आप अपने बच्चों को फिट रख सकते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास पे ध्यान देना बेहद जरूरी। बच्चों को खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। माता पिता को उन्हें पर्याप्त नींद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्याप्त नींद लेने से बच्चों का विकास सही तरीके से होता है। शरीर के विकास के साथ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। बच्चे के पूरे तरीके से शारीरिक व मानसिक विकास के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले हम बात करते हैं शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास के लिए बच्चे का आहार अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आहार के लिए बच्चे के जन्म के साथ ही 6 महीने तक उसको माँ का दूध मिलना चाहिए और माँ के दूध के अलावा इसके ऊपर से कुछ भी ना दें, पानी भी ना दें। 6 महीने के बाद जैसे आपके डॉक्टर सुझाते हैं वैसे आप एक एक करके कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर केला, सेब, दाल, चावल ये सब चीज़ें दी जा सकती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का टेक्सचर, क्वांटिटी सब कुछ टाइम के हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि जब बच्चा 6 महीने का होता है, शुरुआत में हम जब स्टार्ट करते हैं तब उसको मैश करके दीजिए। फिर धीरे धीरे जब बच्चे के दांत आने लगते हैं 9 महीने के आसपास आप बच्चे को फिंगर फूड स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चा चबाना सीखता है। और फिर 12 महीने के आसपास आप कोशिश करें कि बच्चा फैमिली फूड खाए, मतलब कि जैसे घर में खाना बनता है रोटी, सब्जी, चावल, वैसे बच्चा भी खाए। इसके अलावा बच्चे के मानसिक विकास के लिए आज के टाइम पे ज़रूरी है कि बच्चे को किसी तरीके का स्क्रीन, टीवी, फ़ोन ना दिखाया जाए कम से कम 5 साल की उम्र तक। उससे पहले बच्चे के दिखाने से बच्चे का सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जो काफ़ी हानिकारक है। इसके अलावा मानसिक ग्रोथ के लिए आप बच्चे को कहानियाँ सुनाएं, उसको फ्री प्ले दें, उसको पार्क्स लेके जाएं और उसको सभी तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें और एक बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाएं, जिसकी वजह से बच्चा और आप अच्छे तरीके से एक दूसरे से तालमेल बिठा सकें और अपने मन की बात कर सकें। खान पान में किन किन बातों का रखें ध्यान। अपने बच्चे की डाइट में दूध, दही, पनीर, अंडा, मटर, दाल, बादाम, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि जैसे प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर रिच फूड्स को शामिल करें। आहार के अंदर आपको ध्यान देना है कि बच्चे के अंदर हेल्दी प्रोटीन और हेल्दी फैट ज़रूर जाए। हेल्दी प्रोटीन के लिए बच्चे को नियमित तरीके से दाल, पनीर, सोया, राजमा, छोले ये चीज़ें दी जानी चाहिए। और हेल्दी फैट्स के लिए अच्छे नट्स इसको देना ज़रूरी है, जिसके अंदर आ जाता है जैसे कि एलमंड्स, मतलब कि बादाम, किशमिश, ये सारी चीज़ें आप बच्चे को भिगो के दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बच्चा बाहर की चीज़ें या पैकेज्ड फूड्स ना खाए। पैकेज्ड फूड्स अपने आप में बहुत ही सारे प्रिजर्वेटिव्स लिए हुए होता है और उनकी हाई कैलोरी और हाई सॉल्ट की वजह से वो बच्चे की डाइट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का सही तरीके से पोषण नहीं हो पाता है। इसलिए दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बीमारियों से बचने के लिए हर तरह के टीके जरूर लगवाएं। टीकाकरण बच्चों के जीवन और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा किफायती तरीकों में से एक है। टीकाकरण से आप अपने बच्चों को और आने वाले पीढ़ियों को संक्रमित बीमारियों से बचा सकते हैं। ये उन बीमारियों को खत्म करने में मदद करता है जो अभी और भविष्य में फैल सकती है। टीकाकरण कई बीमारियों से बच्चों को बचाता है। टीकाकरण बच्चे के पैदा होने में शुरुआत से ही शुरू हो जाता है। कुछ जो ज़रूरी बीमारियां जिनके लिए टीकाकरण है वो है टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस और मीज़ल्स, मम्प्स, रूबेला और फ्लू। इन सभी बीमारियों की वजह से पहले देखा गया था कि भी बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस होते थे और जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते थे। मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थी।
आज के टाइम पे इंडिया पोलियो इरेडिकेटेड कंट्री है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे बच्चों को पोलियो नहीं होता और जिसकी जो काफ़ी अच्छी बात है। इसी तरीके से पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा केसेस देखे जाते थे कि जिसके अंदर बच्चों को निमोनिया और काफ़ी ज़्यादा लंग्स फेल हो जाते थे। आज न्यूमोकोकल वैक्सीन की वजह से इस चीज़ का भी कारण काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन, जिसकी प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, वो बच्चों को बुखार के साथ जॉन्डिस होने से बचाती है और उससे भी काफ़ी बच्चों को राहत मिली है। आप सभी जानते हैं कि टाइफॉइड इंडिया में कितना ज़्यादा होता है, लेकिन इस वैक्सीनेशन की वजह से अब बच्चों के अंदर गंभीरता टाइफॉइड की वजह से आने के चांसेस लेस देन 50% हो गए हैं और इसकी वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम आज के टाइम पे अपने बच्चों को सभी तरीके की वैक्सीनेशंस यानी कि टीकाकरण प्रोवाइड करवाएं और उनको इन बीमारियों से बचाएं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ अगली जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।